नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। अरे ये कौन है? कुछ महीनों से देख रही हूँ। रोज पार्क में आती है और इन बच्चों के साथ खेलती है। अनीता जी सामने खड़ी महिलाओं को देख अपनी सहेलियों से पूछ बैठी, हाय राम, इतने सारे बच्चे इसी के हैं क्या? इस जमाने में इतने सारे बच्चे? मिसेज वर्मा मुंह पर हाथ रखकर थोड़ा हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो शालिनी है, मेरे टावर में चौथे और यह बच्चे क्या, उसके तो एक भी बच्चा नहीं। मतलब बांझ है वो? कुमुद जी ने सारिका जी की बात बीच में ही काटकर आंखें चौड़ाते हुए पूछा। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। सारिका जी ने बात आगे बढ़ाते हुए मुंह तिरछा करते हुए कहा, फिर ये बच्चे किसके हैं जिनके साथ यह इतने चाव से वक्त बिताती है? अनीता जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। सुना है यशोदा माँ के नाम से बच्चों का क्रेज चलाती है। सारिका जी ने अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी सहेलियों को बताया और हंसने लगी। पिछले कुछ महीनों से शालिनी को लेकर पार्क में महिलाओं के बीच इस तरह के अनगढ़ बातें होती रहती थी। अब तो शालिनी एक हॉट टॉपिक बन गई थी। शाम को सभी औरतें शालिनी को देखती और उसको लेकर यहाँ वहाँ की बातें करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शालिनी के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। शालिनी ने बिल्डिंग की सभी महिलाओं को पूजा में आमंत्रित किया। जब महिलाएं पूजा में शामिल होने के लिए शालिनी के घर पहुंची तो शालिनी का घर बहुत करीने से सजा हुआ था। पूरे घर को बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया था। कोई भी ऐसी चीज वहाँ नहीं थी जिससे किसी बच्चे को नुकसान हो जाए। पूरा घर बच्चों की तस्वीर से सजा हुआ था। तभी कुमुद जी और सारिका जी के कदम एक फोटो के सामने आकर ठिठक गए। उस फोटो में शालिनी अपनी गर्भ अवस्था का प्रदर्शन कर रही थी। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी शालिनी कुमुद जी और सारिका जी के सामने आती है। आओ न, अभी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू होने वाली है। सारिका जी और कुमुद जी दोनों स्तंभ थी। उनकी आंखें नमसी हो गई। उसे शालिनी के अंदर का अनकहा दर्द दिख रहा था। सारिका जी और कुमुद की मनोस्थिति को भाप कर शालिनी ने थोड़ा गमगीन होकर कहा, यह तस्वीर मेरे जीवन में भूचाल लेकर आई थी। हम दोनों बहुत खुश थे उस वक्त। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी। मुझे बच्चों से बेहद लगाव था। शादी के बाद हम इसी सोसाइटी में आ गए थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, अपनी ही दुनिया में मगन। तभी शादी के कुछ महीनों बाद ही नए मेहमान ने दस्तक दे दी थी। मेरे पति रोज मेरा पेट देखते, उन्हें गर्भ के अंदर बढ़ते हुए बच्चों को महसूस करना था। 7वें महीने में हमने हमारा फोटोशूट प्लान किया था, पर भगवान की प्लानिंग कुछ और ही थी। उस शूटिंग के दौरान मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा और मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा बच्चा कहीं नहीं था। और फिर एक और खबर आई। वो खबर थी मेरी कभी मां न बनने की। मुझे लगभग 6 महीने कोई होश नहीं था। दुनिया ने बहुत कुछ कहना चालू कर दिया था। मेरे पति पर दूसरी शादी का दबाव बढ़ रहा था। मैं सब समझ रही थी, बस कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब सिर्फ और सिर्फ मेरे पति थे जिन्होंने मुझे संभाला। बोले, पगली चिंता क्यों करती हो? तो भगवान का दिया सबसे अनमोल तोहफा हो मेरे लिए। तुम्हें मेरे साथ इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्मों में साथ निभाना है। अब बस मुझे मेरी शालिनी का इंतजार है। बस उसी दिन से मैंने अपने पति के लिए जीना चालू कर दिया। मैंने धीरे धीरे वापस अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। तब एक जादू हुआ। मेरे पति के सीनियर अपने परिवार संग हमारे घर आए और बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके 2 साल के बेटे को पूरे दिन संभाल सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों जॉब में थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा
जब मैं अपना बच्चा नहीं संभाल पाई तो दूसरे का बच्चा कैसे संभाल पाऊंगी। पर पति और उन सीनियर ने के समझाने पर मैंने हाँ कर दी और तब शुरुआत हुई एक नई सफ़र की, एक बांझ से माँ बनने के सफ़र की। यह सफ़र उतना आसान नहीं था, पर उस बच्चे के गोद में आते ही मैं फिर से माँ बन गई, यशोदा माँ। और तभी जन्म हुआ इस क्रेज का। यह नॉर्मल बच्चों के साथ साथ सेक्शन स्पेशल बच्चों का भी है, जो मेरी फेवरेट है। अब मैं एक नहीं, तमाम बच्चों की माँ हूँ, उनकी यशोदा माँ। शालिनी, तुम महान हो। हर करते के पीछे भगवान की कुछ मर्जी होती है। तुम्हें इतने बच्चों की जिम्मेदारी मिली है। तुम्हारे पति सही कहते हैं, तुम सच में खुदा का भेजा अनमोल तोहफा हो। अच्छा, अब पूजा शुरू होने वाली है और तुम लोग प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाना। शालिनी की कहानी सुनने के बाद कुमुद जी और सारिका दोनों बहुत शर्मिंदा हुई और कुछ देर बाद पूजा खत्म होने के बाद सारिका और कुमुद आपस में बातें करने लगी। सच में शालिनी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुमुद और सारिका दोनों शालिनी की अच्छी दोस्त बन गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।